बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ आम चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जदीद ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस पर समाअत हुई है। उस समाअत के हवाला आपके सामने रखूंगी। किस तरह जस्टिस नईमुल अफगान ने आज इस समाअत में जदीद ट्रांसफर को कानूनी करार दिया है, वो रिमार्क्स क्या थे और किस बात पर जो है वो कानूनी करार दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगी। दूसरे, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है और बैकडोर मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक कामयाब हुए हैं और इमरान खान का बैकडोर मुज़ाकरात पर क्या लाहेअमल है या क्या इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो है, इस पर वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस ट्रांसफर और तबादलों से मुतालिक जो दरखास्तें हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी। तकरीबन 8वीं से 9वीं ये समाअत थी और आज कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने जो दलाइल है वो दिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने आज एक नया पॉइंट रेज किया है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि दो जज, मतलब एक जैसे अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट आ रहा है तो वो दो ऑथ कंसीडर होंगे। मतलब जिस हाई कोर्ट में वो पहले काम कर रहा था, लेट सपोज कि जिससे सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से आए, तो लाहौर हाई कोर्ट में वो एक जो ऑथ है वो लेकर काम कर रहे थे। अब वो लाहौर हाई कोर्ट में जिस औत के तहत काम कर रहे थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर उनको नया औत लेना पड़ेगा। उस पर जस्टिस नईम अफगान साहब ने कहा कि हाँ, फिर ऐसा हो सकता है कि वो औथ लेंगे। औथ में एक चीज होती है कि मैं आइन और कानून के तहत जो है वो फैसले करूंगा, तो औथ लेकर फिर वो काम शुरू करेंगे। अच्छा, जब समाअत का आगाज हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने भारत के हवाले से कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा कि इंडिया में जजिस ट्रांसफर रजामंदी नहीं पूछी जाती और इंडिया में इसलिए जजिस ट्रांसफर के साथ ट्रांसफर होता है और जुडिशल कमीशन के लिए जजिस की तकरीरी लाजमी होती है। सदर पाकिस्तान के लिए जजिस का तबादला करना लाजमी नहीं है और सदर मुमलिकत का तबादला आइन इख्तियार है। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे इन्फोर्स कर सकता है। सदर मुमलिकत एक अथॉरिटी है, कैसे उनको इन्फोर्स कर सकता है कि फलां जज का जो तबादला है वो फलां जज फलां कोर्ट में जो कर दिया जाए। फैसल सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल समाज के शुरू में, फैसल सिद्दीकी साहब का एक मसला है कि वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने इस केस की समाज में भी सेम यही किया कि वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हुए। उन्होंने अदालत को कहा था कि मैं जजिस ट्रांसफर की हद तक रहूंगा, लेकिन यहाँ पर जब औद के हवाले से बात की और सदर मुमलिकत के हवाले से बात की तो उस पर जस्टिस नईमुल अफगान ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आपने दलाइल के आगाज में कहा था कि आप अपने दलाइल जजिस ट्रांसफर की हद तक महदूद रखेंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका कहना था कि दलाइल में सीनियरिटी के इशू को फोकस करूंगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरा नुकता है कि जजिस का तबादला टाइम बाउंड है और फेडरल शरीयत कोर्ट में हाई कोर्ट से जजिस तैनात होते हैं। इन जजिस की तैनाती के लिए 3 साल के, इन जजिस की जो तैनाती है वो 3 साल के लिए होती है। जब मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि फेडरल शरीयत कोर्ट में जज की तैनाती का जो तबादला है इशू से क्या, उसका तबादला इशू से क्या ताल्लुक है और हाई कोर्ट से जज की शरीयत कोर्ट में तैनाती जो है उसका दर्जा ऊपर है। उस पर जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट में जजिस का तबादला का जो स्टेटस है वो बराबर होता है। जस्टिस आसिफ साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, ट्रांसफर होकर आए, सॉरी हाँ, जस्टिस आसिफ साहब ट्रांसफर होकर आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस आसिफ जो है वो ट्रांसफर होकर आए हैं, लेकिन जस्टिस आसिफ वहां पर भी एडिशनल जज है। अब एक एडिशनल जज को कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर जज है वो लगा सकते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि एडिशनल जज के तबादले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकर्री कैसे हो सकती है और क्या जुडिशल कमीशन जस्टिस आसिफ सईद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी की बिना पर मुस्तकिल करने का फैसला करेगा। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने रिमार्क, उन्होंने कहा कि आइन में चीफ जस्टिस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अल जहाद ट्रस्ट केस मुनीर मलिक साहब ने उसका हवाला दिया था। वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल में अल जहाद ट्रस्ट केस का जो हवाला है वो दिया था और अल जहाद ट्रस्ट केस पर बात की थी। उस पर बेंच की जानिब से कहा गया, उन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन, जस्टिस शकील अहमद ने कहा, उन्होंने कहा कि मुनीर मलिक साहब ने तो अल जहाद ट्रस्ट केस पर एक पूरा ऑपरेशन किया। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन में नाम लेकर आते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर हुई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाए गए हैं, उसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो है वो नाम लेकर आए थे। वजीर साहब ने कहा कि मैं आपको जो टाइम बाउंड है उस हवाले से मैं आपको वजूहात बयान करूंगा, 2 साल होता है या 3 साल होता है और उसकी वजूहात क्या होती है, किस बेस पर टाइम बाउंड जो किया गया वो मैं आपके सामने रखूंगा। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि क्या भारत में भी टाइम बाउंड का कॉन्सेप्ट है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भारत में जो जजिस ट्रांसफर का आर्टिकल है उसका हवाला दिया और पाकिस्तान में आर्टिकल 200 है उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में आर्टिकल 200 है और भारत के आइन में भी आर्टिकल है, तो क्या ये आर्टिकल जो है ये इजाजत देते हैं। उस पर जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो बताऊंगा। फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर ये कहा, उन्होंने कहा कि जजिस ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं हो सकती। आप कहते हैं उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि उन जजिस की ट्रांसफर टाइम बाउंड नहीं है। फर्ज करेंगे अगर उन्हीं जजिस को दोबारा से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है तो फिर वहां पर क्या सीनियरिटी होगी।
तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जब जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर से सीनियरिटी का मसला हो जाएगा, यानी कि अगर एक जज को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा है, वो यहाँ पर आकर औथ ले लेता है, जब वापस जाएगा तो फिर मसला आएगा कि उसने औथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब उसको ट्रांसफर किया गया था उसके औथ लेने की तारीख क्या थी, और उसके औथ लेने की तारीख के बाद उसकी जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना शुरू होगा। यहाँ जस्टिस शकील अहमद साहब बोले, उन्होंने कहा कि भारत में सीनियरिटी मुतासर नहीं होती, इंडिया में ट्रांसफर जजेस जो है वो हल्फ लेते हैं। फैसल साहब ने कहा कि आपका जो पॉइंट है कि यहाँ हल्फ पर नहीं लिया जाता, तो ये कहीं नहीं लिखा कि जो भारत है वहां पर हल्फ लिया जाता है। फैसल सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए। उन्होंने कहा कि शरीयत कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते हैं तो हल्फ लिया जाता है, ट्रांसफर जजेस के वापस जाने पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा से उसकी सीनियरिटी जब नीचे से शुरू हो, और अगर कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कायम मकाम जज के तौर पर आता है तो हाई कोर्ट में उसकी सीनियरिटी मुतासर नहीं होती। इस तरह हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस वापस प्रिंसिपल सीट पर जाएगा, यानी कि जहां से वो आएगा तो वहां उसकी जो सीनियरिटी है वो मुतासिर नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ट्रांसफर और तैनाती में जो है वो फर्क होना चाहिए। अब ये है कि आज की समाज के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने बिल्कुल समाज के इख्तिताम पर जब जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब जो है वो कल दीजिएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि एक सवाल आप नोट कर लीजिए और इसका जवाब जो है वो मुझे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि चले लेट सपोज कि एक अनहोनी थी वो हो गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज ट्रांसफर की यहाँ पर बात हो रही है कि एक अनहोनी थी वो हो गई। यहाँ पर जिस नियमित अफगान साहब ने अब सवाल शुरू किया, उन्होंने कहा कि एक अनहोनी थी हो गई, अब मुझे ये बताएं कि दो और जो है वो एक बंदे जो दो और हैं एक बंदे के वो कैसे रख, एक बंदा दो और जो है वो कैसे रख सकता है, यानी कि एक बंदा दो हल्फ कैसे रख सकता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हाँ, यहाँ पर जस्टिस नियमित अफगान साहब ने कहा कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट है हो गई है, आर्टिकल 200 आया था। अच्छा, यहाँ पर जस्टिस नियमित अफगान साहब कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 200 आया था उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजूद जो है वो 22 अप्रैल 2010 में आया था। 2010 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो बनाई गई थी और 2 अगस्त 2010 को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रॉपर जो रूल्स हैं वो बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम 19 अप्रैल 2010 को हुई थी। उसके बाद 18वीं तरमीम में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए जो है वो एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था। सेक्शन 200 डाल कर जो है वो जजेस से औथ लिया जाता है। जैसे नियमित अफगान साहब सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट 2010 में आया था और उसके बाद फिर वो एक्ट जो है वो बना था, बाकायदा तौर पर लागू हुआ था 2010 के बाद, यानी कि 2010 से पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट थी नहीं। जिसने अफगान साहब ने कहा कि आर्टिकल 194 में भी 4 सूबों को जो है वो डील किया जाता है और आर्टिकल 194 में चारों सूबों से डील किया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट चूंकि फेडरल है इसमें ये सूबे में नहीं आ सकता, तो इसको फिर बतौर प्रोवाइजो आइन में जो है वो ऐड किया गया था। अब जस्टिस नियमित अफगान साहब ने सवाल फैसल सिद्दीकी साहब पर छोड़ा है कि आइंदा समात में फैसल सिद्दीकी साहब जो है वो आर्टिकल 200 से मिलाकर इन चीजों को पढ़ेंगे और फिर अदालत को ये बताएंगे कि क्या जो चीजें हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी या जो जजेस की ट्रांसफर है या जो औद के हवाले से चीजें हैं, जो कंफ्यूजन है अदालत को, वो जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब को कहा गया कि वो क्लियर करें। लेकिन दूसरा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी, कुछ खबरें चली कि इमरान खान जो है वो पाक भारत कशीदगी के दौरान इमरान खान की मुलाकात जो है वो हुई है किसी थर्ड पर्सन से, पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, कौन से पर्सन थे ये भी इमरान खान को शायद पता होगा जिनकी मुलाकात है। इमरान खान ने इस मुलाकात की तरदीद किया गुज़िश्ता रोज एक वकील के बकौल एक वकील के कि इमरान खान ने किसी भी मुलाकात की तरदीद की है। अब ये तरदीद हकीकत है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने जो मुलाकात का जिक्र किया जा रहा था उस मुलाकात की इमरान खान ने तरदीद की है कि इमरान खान की पाक भारत कशीदगी के दौरान किसी किस्म की मुलाकात किसी से नहीं हुई। उसके अलावा इमरान खान की जो रिहाई है उस हवाले से तहरीक शुरू होनी थी, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक है वो शुरू होनी थी, नवंबर में शुरू हुई, इसके अलावा अक्टूबर में शुरू हुई, लेकिन तहरीक कोई खास कामयाब नहीं हो सकी। जुनैद अकबर साहब को इमरान खान ने अब जरा ये बता रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब को KPK में इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक अगर चलाई जाएगी तो वो जुनैद अकबर साहब लीड करेंगे बतौर अली अमीन गंडापुर साहब की बजाय। अब सवाल यह है कि क्या जुनैद अकबर साहब इतने काबिल हैं या इमरान खान को जुनैद अकबर साहब पर इतना अंधा यकीन है कि इमरान खान ने जुनैद अकबर साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसका जवाब है कि इमरान खान को जुनैद अकबर साहब पर यकीन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी जुनैद अकबर साहब इसीलिए बने थे कि उन्हें इमरान खान पर यकीन था, लेकिन इमरान खान को अभी शायद के अंदर जाकर इतनी बातें बताई नहीं जाती। एक पहले रीजन ये था कि तहरीक शुरू इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अब इमरान खान की मुलाकातें भी करवा दी गई हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या इमरान खान के जो वकला हैं या जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। जुनैद अकबर साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते एक इजलास हुआ था PTI की पार्टी का और
सीक्रेट इजलास था, कॉन्फिडेंशियल था। लेकिन उस इजलास में जुनैद अकबर साहब ने इमरान खान की रिहाई की तहरीक इस वजह से इस्लामाबाद में शिफ्ट करने का कहा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में करेंगे। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में हमने की तो अगर हम अरेस्ट हो गए तो फिर हमें यहाँ की बेल कौन कराएगा? अदालती छुट्टियां होने जा रही हैं 15 जून से, तो अगर हम अरेस्ट हो गए तो कौन जो है वो शुरू करे, फिर हमारी जमानतें जो है वो कौन कराएगा? तो जुनैद अकबर साहब, ये वही जुनैद अकबर साहब है जो कि अब मुमकिन तौर पर अगला जो KPK में तहरीक शुरू होने जा रही है उसको लीड करने जा रहे हैं। बहरहाल अब KPK में तहरीक शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। लेकिन अगला हफ्ता मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम होने जा रहा है, क्योंकि अभी हफ्ते में मखसूस नशिस्तों का मखसूस नशिस्तों पर जो दलाइल है वो शुरू होंगे, मेरिट पर केस की समाअत शुरू होगी, लाइव जाएगा। देखना है कि क्या चीज़ जो है वो बनेगी और क्या आगे आने वाले वक्त में जो है वो होगा। इंशाल्लाह जो कुछ भी हुआ आपको अपडेट लाजमी रखूंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखकर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।